और दुर्भाग्य है, तकलीफ है कि जो संस्थाएं इसलिए बनी थी देश में कि वो लोकतंत्र को मजबूत करेंगी, आज उन्हीं संस्थाओं से इस सरकार के इशारे पर इस लोकतंत्र को कमजोर करने का काम हो रहा है। और ये सिर्फ सरकारों का गिराने का काम नहीं है, ये इस देश के आम आदमी को जो वोट का अधिकार मिला हुआ है, उस वोट के अधिकार पर ये चोट करना चाहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब चुनाव हुआ था उस समय वोटिंग मशीन को लेकर, ईवीएम को लेकर लोगों के मन में एक शंका हुई थी कि हम वोट कहीं दे रहे हैं और जा रहा है कहीं। लेकिन उसके बाद जो सरकारें बन गई, बहुमत की सरकार बनी, उन सरकारों को भी किस तरीके से गिराना है ये इस पूरे देश ने देखा। और ये एक राज्य में नहीं हो रहा है, यानी अगर जनता आप वोट नहीं दे तो वो किस तरीके से हम खरीद के भी सरकार बना लेंगे, ताकि इस देश के संसदीय प्रणाली पर, लोकतांत्रिक प्रणाली पर इससे बड़ा चोट और हो नहीं सकता। ये इसलिए हो रहा है कि जो आज़ादी की लड़ाई में जो लोग थे, आरएसएस और ये लोग, ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। और जब इस मुल्क को आज़ादी मिली तो इन लोगों ने ये कहा कि ये आज़ादी नकली है, झूठी है, अधूरी है। और इन्होंने तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। अपने मुख्यालय पर 2001 तक उस झंडे को कभी फहराया नहीं। आज ये लोग सत्ता में हैं और ये लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर एक एक कदम ऐसा उठा रहे हैं जिससे लोकतंत्र को खतरा हो। आज अभी देखिए मध्य प्रदेश की सरकार को आपने गिराया तो वहां आपने कहा कि बहुमत नहीं, लेकिन राजस्थान की सरकार के पास बहुमत है और ये सारा प्रायोजित केंद्रीय सरकार के द्वारा है। और मुझे तकलीफ है कि इस देश के बड़े बड़े न्यायविद दल बदल को असहमति कह रहे हैं। साफ दिखाई पड़ रहा है, जो एक गांव के आदमी को दिखाई पड़ रहा है वो इस देश के विद्वानों को नहीं दिखाई पड़ रहा। आज मुख्यमंत्री, कैबिनेट, विधायक सारे के सारे जाके कहते हैं भाई विधानसभा हमको चलानी है, लेकिन गवर्नर साहब कहते हैं कि नहीं चलानी। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप इस देश के या इस जो राजस्थान प्रदेश है, इस प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का आप अपमान कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना में कोई राज्य बता दीजिए जिसमें मुख्यमंत्री ने एक एक जनप्रतिनिधि से बात की हो, जिन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे वो पंचायत के लोग रहे हो, और जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन, सबको लेकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई करी। और भीलवाड़ा मॉडल तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो बजाय इसके कि हमको शाबाशी मिलनी चाहिए, उस केंद्रीय सरकार की पूरी ताकत अनैतिक तरीके से इस सरकार को तोड़ने में लगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़के इस मुल्क में लोकतंत्र दिया और एक एक इंसान को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को जो वोट का अधिकार दिया है। आज हम आह्वान करना चाहते हैं कि इस देश के गरीबों, उठो, तुम्हारे वोट पर ये चोट हो रही है। आज लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सारे लोगों को श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर ये लड़ाई हो रही है, ये एक सरकार की लड़ाई खाली नहीं है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है। इसमें आप शामिल हो, उसका दावतनामा हम आपको देते हैं।